अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। इट्स मी कमर फैज़ान तुगल हेयर एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस एट माय चैनल। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगा फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज़, फर्स्ट ईयर फिजिक्स। दिस चैप्टर इज़ रिलेटेड टू बेसिकली मेजरमेंट्स एंड अकॉर्डिंग टू दिस ईयर पेयरिंग स्कीम, 4 short questions and 2 MCQs will be included in this year. The pairing pattern is as follow: chapter number 1, chapter number 2, chapter number 3, chapter number 4. Out of first chapter 4 short questions, out of second chapter 3 short questions, out of third chapter 3 short questions, and out of fourth chapter 2 short questions. So you can cover the first short question portion easily if you prepare well the first chapter, which is related to measurements. The main topics of this chapters are dimensions, significant figures, percentage uncertainty, how to find the percentage uncertainty in a measuring instrument. So all these are main topics, and I will try to cover all these main topics in this single video. तो इस वीडियो को लास्ट में एंड तक वॉच कीजिएगा। मैंने ऑलरेडी इस जो लास्ट डे ही वीडियो अपलोड कर देनी थी। वीडियो करप्ट हो गई थी, वीडियो फाइल आई डोंट नो कैसे कि, तो इस वजह से फिर मैं अब दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। वो फाइल मैं ऑलरेडी बना चुका था। मैं ये MCQs करवा चुका हूँ। यहाँ पे ना मैंने अपने रजिस्टर के ऊपर 2023 और 2024 के तमाम पंजाब बोर्ड्स की जितने भी पेपर्स हैं, लाइक लाहौर बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड, गुजरांवाला, बहावलपुर, तमाम बोर्ड्स जो हैं पंजाब बोर्ड्स के, उनके मैं 2023 और 2024 के ना MCQs सॉल्व करवा चुका था रिसेंट वीडियो में। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं अब दोबारा से कवर करवाऊँगा आप लोगों के लिए। तो इसमें यह है कि मैं ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूँ। जो सॉल्व करने वाले MCQs होंगे वो मैं आपको एक अलग रजिस्टर पे सॉल्व करवाऊँगा। पहले मैं आपको मेन टॉपिक्स के जो रूल्स हैं वो समझा देता हूँ, फिर आप लोगों के लिए MCQs करना बहुत आसान होगा। अभी ये मेरे पास एक टेक्स्ट बुक है, हैंडबुक है ये। यहाँ पे इंपॉर्टेंट MCQs मेंशन है। ये थोड़ा पुराना एडिशन है, इसका लेटेस्ट एडिशन भी मेरे पास मौजूद है। इस वीडियो के अंदर मैं जो डिस्क्रिप्शन के अंदर ना लिंक शेयर कर दूंगा मैं आप लोगों के साथ, एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस का भी और इम्पोर्टेंट MCQs का भी। सो इट्स अ कंप्लीट पैकेज ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स। तो इसमें शॉर्ट और लॉन्ग तो आता नहीं है इस चैप्टर में से, तो शॉर्ट और MCQs इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स हैव अ स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो। फर्स्ट चैप्टर के अंदर सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके पास कौन कौन से यूनिट्स हैं, क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं। 2 क्वांटिटीज़ हैं, बेस क्वांटिटीज़ और डायराइव्ड क्वांटिटीज़, रिमेंबर दैट। इसके बाद इसी तरह बेस यूनिट्स होते हैं, डायराइव्ड यूनिट्स होते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं बेस क्वांटिटीज़ एंड बेस यूनिट्स। आई नो कि ये तो बहुत बेसिक सा टॉपिक है, ये सभी को पता होगा। मेनली मैं आपको बता चुका हूँ सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स और उसके रिलेटेड MCQs, फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी और डायमेंशन, इनके रिलेटेड तो शॉर्ट क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं शॉर्ट MCQs सारा कुछ करवाऊँगा, तो काइंडली इस वीडियो को लास्ट में एंड तक वॉच कीजिएगा। बेस क्वान्टिटीज लाइक लेंथ, mass, time, intensity of light, after that amount of substance, and टेम्परेचर। याद रखिएगा टेम्परेचर का यूनिट क्या है, केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या है, मोल, इसको सिंपली MOL डॉट लिखते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट है कैंडेला, इसको CD लिखते हैं शॉर्टली। टाइम का यूनिट आपको पता है सेकंड्स है, इसको स्मॉल s से जाहिर करते हैं। मैस का यूनिट है किलोग्राम, इसको kg से जाहिर करते हैं। अब ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लेंथ का यूनिट होता है मीटर, लेंथ हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। तो ये मीटर, इनका यूनिट क्या होता है, मीटर, इसको स्मॉल m से जाहिर करते हैं। आफ्टर दैट देयर कम्स बेस डायराइव्ड क्वांटिटीज़, यानी जो बेस क्वांटिटीज़ से मिलके आगे क्वांटिटीज़ बनती हैं उनको हम बोलते हैं डायराइव्ड क्वांटिटीज़, और उनके यूनिट्स हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डायराइव्ड क्वांटिटीज़ के अंदर आता है आपके पास डायराइव्ड यूनिट्स।
डायराइव्ड क्वांटिटी में आपके पास सबसे पहले आती है जी वेलोसिटी या स्पीड। स्पीड का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अगर इनका फार्मूला पता होगा तो आपको इनका यूनिट भी याद करना आसान होगा और इनकी डायमेंशन भी फाइंड करना बहुत आसान होगी। अब मैं साथ ही साथ यहाँ पे ना डायमेंशन और यूनिट एक ही साथ कवर करवाऊँगा आपको। पहले मैं फार्मूलास मेंशन कर देता हूँ और इनके यूनिट्स जो हैं, ठीक है, तो यूनिट कन्वर्जन भी आप लोगों को आनी चाहिए। अब देखें वेलोसिटी है, वेलोसिटी का फार्मूला डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। इसके बाद है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी और विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। जो स्पीड होता है उसमें जस्ट डिस्टेंस आता है, डिस्टेंस ओवर टाइम, वरना यूनिट इनका सेम होता है। स्पीड हो गया या वेलोसिटी हो गया तो इनका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। रिमेंबर दैट। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर है और टाइम का यूनिट सेकंड है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये मीटर पर सेकंड बन जाएगा। इसी तरह एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या बनेगा? वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड और टाइम का यूनिट है सेकंड। जब ये सेकंड ऊपर जाएगा तो ये पर सेकंड की फॉर्म में बन जाएगा, तो ये पर सेकंड पर स्क्वायर सेकंड बन जाएगा, मीटर पर स्क्वायर सेकंड। ओके, नेक्स्ट आप लोगों के पास है जो डायराइव्ड क्वांटिटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट आती है, फोर्स विच इज़ अ डायराइव्ड क्वांटिटी। फोर्स, इसका फार्मूला याद रखिएगा F इज़ इक्वल टू एम ए। अब इसका यूनिट हमने देखना है, मैथ का यूनिट होता है kg, एक्सेलरेशन का यूनिट आपने ऊपर पढ़ लिया, ये लाइन लगा देते हैं ऐसे ना, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। एक्सेलरेशन का यूनिट आप लोगों ने पढ़ लिया, ऊपर देख लिया, मीटर पर स्क्वायर सेकंड, तो इसका यूनिट बन गया किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड। इट इज़ आल्सो इक्वल टू 1 न्यूटन। सो 1 किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड इज इक्वल टू 1 न्यूटन। रिमेंबर दैट, ये हम बहुत जगह पे यूज़ करेंगे। ओके, तो फोर्स का जनरली यूनिट हम न्यूटन यूज़ करते हैं, मगर हम इसको अगर बेस यूनिट की फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहें तो हम इसका यूनिट लिखेंगे किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड। आफ्टर दैट फोर्स है, प्रेशर है। प्रेशर को पी से ज़ाहिर करते हैं, कैपिटल पी से, और इसका फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया एफ ओवर ए। फोर्स का यूनिट हमने पढ़ लिया न्यूटन और एरिया का यूनिट हमने पढ़ लिया मीटर स्क्वायर, तो ये बन गया न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ओके, विच इज़ आल्सो कॉल्ड पास्कल। एंड याद रखिएगा, हम जब न्यूमेरिकली यूज़ करते हैं तो प्रेशर का यूनिट वहाँ पे पास्कल यूज़ किया होता है। सो रिमेंबर दैट 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो अगर आप लोगों को फोर्स का फार्मूला आता है तो आप ये kg मीटर पर स्क्वायर सेकंड फार्मूला निकाल सकते हैं और इसको 1 न्यूटन के ऊपर रख सकते हैं। अगर आपको ये फार्मूला आता है तो आप न्यूटन पर स्क्वायर मीटर निकाल सकते हैं, विच इज़ आल्सो इक्वल टू पास्कल। एंड रिमेंबर दैट। नेक्स्ट हमारे पास वर्क डन। वर्क डन का फार्मूला होता है F.D। रिमेंबर दैट। अब फोर्स का यूनिट है न्यूटन और डिस्टेंस का यूनिट है मीटर, 1 न्यूटन मीटर, विच इज़ आल्सो इक्वल टू 1 जॉल। ये बहुत जगह पे आता है MCQs। अब ये देखें कि अगर हम इसको डायरेक्ट बेस यूनिट में कन्वर्ट करना चाहें इन द फॉर्म ऑफ बेस यूनिट, जैसे ये देखें, अब फोर्स का यूनिट था न्यूटन, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ बेस यूनिट ये बराबर है किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड। ये इसका डायराइव्ड यूनिट है और ये इसका बेस यूनिट है, मतलब इसको हम ये लिख देते हैं, फोर्स का डायराइव्ड यूनिट है न्यूटन, डायराइव्ड यूनिट। ओके, न्यूटन इन फॉर्म ऑफ बेस यूनिट किसके इक्वल है? बेस यूनिट्स में ये इक्वल है जी किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड। इसी तरह प्रेशर का जो डायराइव्ड यूनिट है वो पास्कल है। काइंडली इसको नोट डाउन कर लें साथ साथ, तो आप लोगों के लिए बेहतर है। अगर आप अटेंटिव होकर इस लेक्चर को लेते हैं तो इंशाल्लाह आपकी सारी क्वेरीज और सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो इस वीडियो के अंदर सॉल्व हो जाएंगी और आपको पहला चैप्टर बहुत आसान लगेगा। आफ्टर दैट ये जो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर है इसको हम बोलते हैं बेस यूनिट। वर्क डन का फार्मूला होता है F.D। रिमेंबर दैट, F.D। फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, 1 न्यूटन मीटर, विच इज़ आल्सो इक्वल टू जॉल। इसको लिखते हैं 1 जॉल, इसको कैपिटल J से जाहिर करते हैं। इट इज़ अ डायराइव्ड यूनिट। ओके, ये आपका डायराइव्ड यूनिट है। अगर आप इसको बेस यूनिट के अंदर लिखना चाहते हैं तो बेस यूनिट के अंदर ये इक्वल होगा 1 जॉल इज़ इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। अब हमने देख लिया ऊपर से कि 1 न्यूटन किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड के इक्वल है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड और ये मीटर है, तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो ये 1 जॉल का यूनिट आ गया। ये जॉल डायराइव्ड यूनिट था, इसको बोलते हैं जॉल इन बेस यूनिट, जॉल इन बेस यूनिट। हमने या समझें कि वर्क डन का यूनिट इन फॉर्म ऑफ बेस यूनिट यहाँ पे लिखा है। डिफरेंट जगह पे MCQs में ये आएगा, मैं आपको नेक्स्ट बता देता हूँ ये।
प्रेशर भी हो गया, फोर्स भी हो गया, वर्क डन भी हो गया। इसके बाद एक पावर आता है, पावर का फार्मूला यूज़ होगा। डेंसिटी है, डेंसिटी का फार्मूला हम देख लेते हैं। डेंसिटी इज़ बेसिकली इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम क्या होता है? मैस का यूनिट होता है किलोग्राम, वॉल्यूम का यूनिट होता है क्यूबिक मीटर, बिकॉज वॉल्यूम इज़ बेसिकली लेंथ क्रॉस विड्थ क्रॉस हाइट। और ये सिंपल सा एक फार्मूला सभी को पता है, कैपिटल वी वॉल्यूम को जाहिर करता है, लेंथ क्रॉस विड्थ क्रॉस हाइट इज़ फार्मूला ऑफ वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम का यूनिट बनेगा फिर क्यूबिक मीटर, क्योंकि लेंथ का यूनिट भी मीटर है, विड्थ का यूनिट भी मीटर है और हाइट का यूनिट भी मीटर है। ठीक है, यानी इनका एक्सप्लेनेशन जो है वो डिफरेंट है, ओरिएंटेशन डिफरेंट है, बट दोनों तीनों चीज़ों का यूनिट सेम है। तो ये क्यूबिक मीटर बन जाएगा, तो ये बन जाएगा किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। और आफ्टर दैट नेक्स्ट है हमारे, अच्छा, डेंसिटी का जो सिंबल होता है उसको रो बोलते हैं, ये इस तरह लिखा जाता है, इसको रो बोलते हैं। पावर, पावर का फार्मूला होता है वर्क डन ओवर टाइम टेकन। तो यानी इसको सिंपली आप लिख सकते हो सिंबॉलिक फॉर्म में, P इज इक्वल टू W/T। तो ये W से मुराद वाट नहीं है, यहाँ पे वर्क डन है। तो वर्क डन का ऑलरेडी हम फार्मूला देख चुके हैं। वर्क डन का फार्मूला होता है जॉल, सॉरी यूनिट का होता है, वर्क डन का फार्मूला देख चुके हैं, उससे यूनिट निकाला है हमने जॉल। तो वर्क डन की जगह जॉल आ जाएगा और टाइम की जगह सेकंड आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास जॉल पर सेकंड। और अगर हम इसको जॉल की बजाय न्यूटन मीटर यूज़ करें तो यहाँ पे न्यूटन मीटर और ये सेकंड, तो ये बन जाएगा न्यूटन मीटर पर सेकंड। और अगर हम इसको बेस यूनिट की फॉर्म में ज़ाहिर करना चाहते हैं तो हमें पता है 1 जॉल इज़ बेसिकली इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर सेकंड। तो यहाँ से यूज़ कर लेते हैं, न्यूटन मीटर पर सेकंड किया था, न्यूटन इज़ इक्वल टू, या ये आप सिर्फ न्यूटन का याद रख लें चाहे, कि 1 न्यूटन इज़ इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो ये देखें, पावर का फार्मूला हम निकालना चाह रहे थे, पावर का फार्मूला बेसिकली होता है वाट। ठीक है, तो वाट किसके इक्वल है? फार्मूला के अकॉर्डिंग ये बनता है वर्क डन ओवर टाइम, तो वर्क का यूनिट जॉल और टाइम का यूनिट सेकंड, तो जॉल पर सेकंड। ठीक है, वाट बनता है 1 वाट इज़ इक्वल टू 1 जॉल पर सेकंड। अगर हम इसको फर्दर लिखना चाहें तो ये न्यूटन मीटर पर सेकंड बन जाता है। अगर हम इसको बेस यूनिट की फॉर्म में लिखना चाहें तो यहाँ पे देखें, न्यूटन की जगह आप कर दें किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड, और ये मीटर जो है यहाँ पे मीटर कर दें और यहाँ पे सेकंड है। अब ये बन जाएगा आपके पास मीटर, और ये मीटर मीटर स्क्वायर बन जाएगा, और ये जो सेकंड है ये सेकंड की पावर -2 से सोल्व हो जाएगा। ये पावर नीचे 1 है, ऊपर जाकर -1 हो जाएगी। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर क्यूबिक सेकंड। ठीक है, पर क्यूबिक सेकंड ये बन जाएगा। तो ये मैंने पावर का आपको यूनिट बताया, तो ये MCQs में आता है, द यूनिट ऑफ पावर इन बेस यूनिट इज़, बेस यूनिट की फॉर्म में पावर का यूनिट क्या है ये बताना होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। ये वाट वो पूछ लेता है, एक्सप्रेस द वाट इन बेस यूनिट, एक्सप्रेस वाट, वाट उसका डायराइव्ड यूनिट है। ये क्या है? डायराइव्ड यूनिट है पावर का, इधर क्वांटिटी लिख रहा हूँ, इधर उसका यूनिट, और ये इसका क्या है? बेस यूनिट है। ओके, तो ये मैंने आपको सिंपली डिफरेंट क्वांटिटीज़ और उनके बेस और डायराइव्ड यूनिट्स बता दिए हैं आपको। ओके, अब हम यूनिट कन्वर्जन देखते हैं MCQs के अंदर, जहाँ पे डिफरेंट जगह पे यूनिट कन्वर्जन आई है, मैं आपको दिखाता हूँ इसके रिलेटेड जो MCQs हैं। ये देखें, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर क्यूबिक सेकंड एंड किलोग्राम पर मीटर पर स्क्वायर सेकंड आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ दीज डायराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, बेसिकली MCQs के अंदर आपको डायराइव्ड यूनिट्स मेंशन किए हैं और इनके ये बताने हैं कि ये बेस यूनिट किन किन डायराइव्ड यूनिट्स के हैं, यानी कि ये बेस यूनिट्स हैं, और ये बताना है कि ये बेस यूनिट्स किन डायराइव्ड यूनिट्स के हैं। MCQs के अंदर है डायराइव्ड यूनिट्स। अब यहाँ पे देखें कि ये ऑप्शन तो आपका कैंसिल है कि पास्कल एंड कॉलम, क्योंकि कॉलम जो है वो यूनिट होता है चार्ज का, चार्ज में कहीं पे भी मीटर और सेकंड का जिक्र नहीं होता, हम ये ऑप्शन को कैंसिल कर देंगे। आफ्टर द न्यूटन एंड जॉल, मैं आपको ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पे MCQ सॉल्व करवाता हूँ। न्यूटन एंड जॉल का अगर हम देखें, न्यूटन एंड जॉल, तो ये बेसिकली क्या है? दोनों डायराइव्ड यूनिट्स हैं, डायराइव्ड यूनिट्स हैं ऑफ, पहला है फोर्स का और जो अगला जॉल है वो किसका है? वर्क डन का।
तो अगर हम इसको बेस यूनिट की फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो 1 न्यूटन इज़ इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड। हाँ, ये हमें पता है। 1 जूल को अगर हम बेस की यूनिट की फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो ये बनेगा, इसका फार्मूला जस्ट आपको पता हो कि ये वर्क डन का फार्मूला होता है एफ डॉट डी। ठीक है, तो ये बनता है न्यूटन मीटर विच इज़ इक्वल टू 1 जॉल। ठीक है, ये फार्मूला आपको पता हो। तो जॉल बेसिकली किसका यूनिट है? वर्क डन का। तो वर्क डन का फार्मूला क्या होता है? वो एफ डॉट डी है, ये अभी हमने स्टडी किया। तो इसका यूनिट बनता है न्यूटन मीटर। न्यूटन की जगह किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड आ जाएगा, ये मीटर है तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर सेकंड। तो ये है जॉल, जॉल इसके बराबर बनता है। बट एमसीक्यूज़ के अंदर है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर क्यूबिक सेकंड, तो ये ऑप्शन तो नहीं बनता है। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है, ये मैं सारे आपको इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आपको यूनिट कन्वर्जन आनी चाहिए। हो सकता है वो एमसीक्यूज़ यही जो है वो थोड़ा सा चेंज करके दे दे। अब पास्कल एंड वाट की बात करते हैं। तो अब ये फ़र्क इतना है, पास्कल एंड वाट एंड पास्कल। मैंने बी ऑप्शन को मार्क किया है ऑलरेडी। मैं एक्चुअली ये एमसीक्यूज़ करवा चुका था, अब मैं दोबारा ये करवा रहा हूँ क्योंकि वीडियो करप्ट हो गई थी। तो इस वजह से यहाँ पे ना मैंने ये मार्किंग की है, वरना मैं मार्क नहीं करता, आपको साथ साथ मार्क ही करवाता। अब वाट एंड पास्कल इस वजह, अब इसमें वाट बाद में पहले है और पास्कल बाद में है। अब देखते हैं कि जी वाट एंड पास्कल का यूनिट कैसे ये हैं क्या। जो वाट है, एक है पास्कल। पास्कल है प्रेशर का डायराइव्ड यूनिट, ये है डायराइव्ड यूनिट ऑफ प्रेशर। किसका है? प्रेशर का। अब प्रेशर का आपको फार्मूला पता है, अभी ये मैंने बताया, फोर्स पर एरिया। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो ये बन जाता है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर विच इज़ इक्वल टू 1 पास्कल। ये हमें पता है। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है जी, ये देखें। अब उसने पूछा है कि पास्कल डायराइव्ड यूनिट है, इसको बेस यूनिट में कन्वर्ट करो। अब हम इसको बेस यूनिट में लेके जाना चाहते हो तो हमें सिर्फ इतना पता है कि न्यूटन इज़ इक्वल टू 1 न्यूटन इज़ इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड। ये आ गया इसकी जगह किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड, और ये पर स्क्वायर मीटर साथ ही है, ये वाली चीज़ साथ ही है, न्यूटन की जगह ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे देखें, ये मीटर है और ये मीटर की पावर -2 है। इसको सोल्व करें, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर -2 है। इन पावर को सोल्व करें तो हमारे पास ये बनता है किलोग्राम। ये पावर को सोल्व करें पर मीटर पर स्क्वायर सेकंड। ओके, ये चीज़ हमारे पास बन गई। इसके बाद वाट। वाट जो है वो डायराइव्ड यूनिट है किसका? वाट इज़ डायराइव्ड यूनिट ऑफ पावर। पावर का ये डायराइव्ड यूनिट है। अब पावर का फार्मूला क्या होता है? पावर इज़ बेसिकली इक्वल टू W/T। ये वर्क है, W से ये ना कंफ्यूज हो जाना कि ये वाट है, क्योंकि वाट को भी W कैपिटल W से ही ज़ाहिर करते हैं। ये तो ये वर्क है, वर्क ओवर टाइम T। अब वर्क डन का फार्मूला आपको पता है F.D/T है। फोर्स का यूनिट आपको पता है न्यूटन है और डिस्टेंस का यूनिट है मीटर, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट सेकंड। अब हम इसको लेके जाना चाह रहे हैं, ये बन गए न्यूटन मीटर पर सेकंड, तो ये बन गया, ये वाट के बराबर है। आप इसको फर्दर ये भी लिख सकते हो, ये जॉल सेकंड के, जॉल पर सेकंड के इक्वल है। कैसे? क्योंकि वर्क डन का यूनिट जॉल भी है ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, F.D की बजाय यूनिट की फॉर्म में लिखना है तो वर्क डन का यूनिट क्या है? जॉल। टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड, तो जॉल पर सेकंड। तो ये वाट के इक्वल, वाट इसके भी इक्वल है और इधर इसके भी इक्वल है। तो इसको यूज़ करके हम बेस यूनिट में इजीली जा सकते हैं, क्योंकि इसमें देखें मीटर जो है वो बेस यूनिट है, सेकंड बेस यूनिट है, न्यूटन बेस यूनिट नहीं है। न्यूटन को बेस यूनिट में लेके जाना है तो न्यूटन की जगह हमें सिर्फ ये याद है कि न्यूटन इज़ इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड। साथ ये मीटर वैसे ही और ये साथ पर सेकंड वैसे ही। ओके, अब हम इसको सोल्व करते हैं। ये मीटर है और ये मीटर है, मीटर स्क्वायर हो गया, ये पर स्क्वायर सेकंड है और ये पर सेकंड है। तो अब आपको पता है रूल ऑफ एक्सपोनेंट ये है कि जब सेम बेस वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होती हैं, देखें इसकी बेस में भी एस है और इधर भी एस है, तो सेम बेस वाली जब वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होती हैं उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, -2 -1, ये -3 बन जाएगा। ओके, तो ये ऑप्शन इस तरह मार्क किया गया। मैं आपको डायरेक्ट भी हालांकि बता सकता था, मैंने सारी यूनिट कन्वर्जन करके बताई है, आपको इन डिटेल बताया रिलेटेड टू द टॉपिक। जो एमसीक्यूज़ बनता था वो मैंने आपको सॉल्व करवाया अभी। ये देखें, वाट एंड पास्कल। इसके बाद कुछ और एमसीक्यूज़ देख लेते हैं जी। अब ये देखें, ये 11th एमसीक्यूज़ है।
द यूनिट ऑफ प्रेशर इन SI बेस यूनिट इज़, कहता प्रेशर का यूनिट बताओ बेस यूनिट की फॉर्म में, किलोग्राम पर मीटर पर स्क्वायर सेकंड। आपने इसको लगाया होगा रट्टा, तो आपने जस्ट इसको ऐसे करना है जैसे मैंने ऊपर सोल्व करवाया है। प्रेशर का आपको फार्मूला पता हो, फोर्स पर एरिया, फोर्स का फार्मूला यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बन गया। न्यूटन को आप ये देखें, ये तो बेस यूनिट है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस यूनिट है वो 3 है, मीटर, किलोग्राम और ये सेकंड, ठीक है। तो इसमें देखें जब हम प्रेशर को बेस यूनिट की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, वैसे तो प्रेशर का यूनिट पास्कल है, वो तो है उसका डायराइव्ड यूनिट, बट इसको हम बेस यूनिट की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर लिखा गया है। इसके अंदर मीटर तो है, वो बेस यूनिट है, बट न्यूटन बेस यूनिट नहीं है। न्यूटन को बेस यूनिट में लेके जाना है तो ये न्यूटन याद रखिएगा, ये बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड। मीटर के ऊपर 1 लिखा है, यानी मीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो ये मीटर और ये पर, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर -2 है। सेम बेस वाली वैल्यूज़ जो हैं ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही, इनकी पावर्स को हमने ऐड कर दिया, 1 और -2, 1 -2 करके -1 आ गया। तो ये इसका बेस यूनिट आया है। किसका यूनिट आया? बेस यूनिट ऑफ प्रेशर। ये आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, रट्टा लगाओगे तो हर दफ़ा भूल जाओगे। फिर इसके रिलेटेड कोई MCQs है, ये देखें जी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर सेकंड इज़ SI यूनिट ऑफ, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर सेकंड इज SI यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। ये क्योंकि अभी हम सोल्व कर चुके हैं। ये देखें जॉल, ये देखें जी 1 जॉल, जॉल किसका यूनिट है? ये वर्क डन का है। ये देखें लिखा है जॉल किसका यूनिट है? डायराइव्ड यूनिट है, डायराइव्ड यूनिट है वर्क डन का। अब वर्क डन का फार्मूला आपको पता हुआ F.D, F.D फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, न्यूटन मीटर विच इज़ इक्वल टू 1 जॉल। अगर हम इसको बेस यूनिट में लेके आना चाहते हैं तो न्यूटन की जगह किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड लिखो, साथ ये मीटर, वैसे तो ये मीटर और ये मीटर, मीटर स्क्वायर बन गया। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर सेकंड इज़ द यूनिट ऑफ बेसिकली वर्क। ओके, बेस यूनिट है ये, किसका है? वर्क का बेस यूनिट है। अब उसने पूछा द यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज, डिस्टेंस का यूनिट हमारे पास क्या होता है? मीटर होता है, ये याद रखिएगा। द यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। इसके बाद ये देखें, ये MCQ के 1 किलोग्राम किलोमीटर का स्क्वायर है, 1 किलोमीटर का स्क्वायर किसके इक्वल है? तो ये सिंपली प्रीफिक्स वाला टॉपिक है, उसके रिलेटेड है। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स याद रखिएगा कि 1 मिली इज़ बेसिकली इक्वल टू 10⁻³ एंड 1 सेंटी इज़ इक्वल टू 10⁻², 1 नैनो, 1 माइक्रो। सबसे पहले माइक्रो करते हैं और इसका सिंबल होता है ये वाला, सेंटी का स्मॉल c होता है, मिली का स्मॉल m होता है सिंबल। ये प्रीफिक्सेस होते हैं, ये यूनिट से पहले होते हैं। लाइक 1 मिलीमीटर लिखा है तो आप समझ आइएगा ये मिली है, तो ये फर्स्ट m जो है ये मीटर है, ये मीटर है, ठीक है। और ये वाला जो m है ये आपका मिली है, 10⁻³ आ जाएगा इसकी जगह। अब माइक्रो की बात करते हैं तो इसकी जगह होता है 10⁻⁶। आफ्टर दैट 1 नैनो, नैनो से क्या मुराद है? इसको स्मॉल n से ज़ाहिर करते हैं, इसका मल्टीप्लायर कितना होता है? -9। ये मैं प्रीफिक्सेस लिख रहा हूँ, प्रीफिक्सेस, और ये उनके मल्टीप्लायर लिख रहा हूँ। तो ऐसे आपने याद रखना है कि प्रीफिक्स है आपका मिली और उसका मल्टीप्लायर कितना होता है? 10⁻³ प्रीफिक्स है आपका सेंटी और उसका मल्टीप्लायर कितना होता है? 10⁻²। माइक्रो का मल्टीप्लायर कितना होता है? 10⁻6। नैनो का मल्टीप्लायर कितना होता है? 10⁻9, ठीक है। आफ्टर दैट 1 गीगा, ये भी आता है, इसको कैपिटल G से ज़ाहिर करते हैं, इसका मल्टीप्लायर याद रखिएगा 10⁻12। और एक 1 ऑटो, 1 पीको भी आता है, 1 पीको, ठीक है, इसको स्मॉल p से ज़ाहिर करते हैं, तो इसका मल्टीप्लायर याद रखिएगा 10⁻12, 10⁻12, 10⁻12। ओके, प्लस का 12 प्लस का 9, सॉरी गीगा का मिस्टेक कर गया मैं, प्लस का 9 जो है वो गीगा के इक्वल है और -12 किसके इक्वल है? पीको के इक्वल है। ये मैंने इंपॉर्टेंट प्रीफिक्सेस बता दिए, ये MCQs में आते हैं। इसके बाद इसमें कुछ एक्स्ट्रा ही हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो एक सेकंड फाइल है, वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये मैंने जी आप लोगों को ये बेसिकली बता दिए। अब यूनिट कन्वर्जन जो और होगी वो देख लेते हैं। अब SI यूनिट ऑफ उसने मोमेंटम पूछा। अब मोमेंटम का टॉपिक रहता है हमारा, डायमेंशन के टॉपिक में ये कवर हो जाएगा। मोमेंटम का यूनिट हमने निकालना है,
तो डायमेंशन का अब नेक्स्ट जो टॉपिक करते हैं उसके अंदर आपका ये कवर हो जाएगा। अब ये देखें 1 डेका इज इक्वल टू डेका, 1 डेका, डेका से मुराद होता है 10 की पावर 1, याद रखिएगा। 1 डेका इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 1, पॉजिटिव 1, ये सी ऑप्शन आएगा इसका, रिमेंबर दैट। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। अब पास्कल को आपसे वो पूछ सकता है कि इसको बेस यूनिट में लिखो, ये कौन सा यूनिट है, डायराइव यूनिट है। तो अगर इसको आपने बेस यूनिट में लिखना है तो प्रेशर का फार्मूला मैंने आपको जो बताया F/A, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर बन गया। न्यूटन को आपने फर्दर लेके जाना है किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड में, तो ये बेस यूनिट में न्यूटन को बेस यूनिट में लिख दिया गया और ये पर स्क्वायर मीटर है। अब इसको सोल्व करेंगे, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ये मीटर है, ये पर मीटर स्क्वायर है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर -2 है। सेम बेस वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनकी पावर्स को ऐड कर दो, 1 में -2 ऐड कर दो यहाँ पे पर स्क्वायर सेकंड, तो ये बन जाएगा किलोग्राम पर मीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो ये रट्टे लगाने वाली कोई चीज़ नहीं है। ओके, जी ये बड़े सिंपल थे, ये मैंने आपको यूनिट कन्वर्जन की सारी डिटेल के साथ बताई है। आफ्टर दैट द मेन टॉपिक इज़ डायमेंशन। डायमेंशन के रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। अब और कोई देख लेते हैं, कोई यूनिट कन्वर्जन जो पास पेपर में आई है, ये 2023 और 24 के जितने भी पास पेपर्स हैं वो यहाँ पे इंक्लूड हैं। मैं आपको ये PDF फाइल भी सेंड कर दूँगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा अब सोल्व कर दिए। अब आप पहले ना समझ लीजिएगा ताकि फिर आपको ये अच्छी तरह समझ आ जाए। पहले ही डायरेक्ट रट्टा लगाएंगे तो फिर कोई समझ नहीं आएगी आपको। अब ये देखें, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर सेकंड, अभी मैंने बताया वर्क का यूनिट होता है, ये मैं आप लोगों को इस टॉपिक के रिलेटेड बता चुका हूँ ऑलरेडी। आफ्टर दैट डायमेंशन है। डायमेंशन का टॉपिक बहुत इजी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। डायमेंशन, डायमेंशन को ना स्क्वायर ब्रैकेट से जाहिर करते हैं, रिमेंबर दैट। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज़ की डायमेंशन याद रखिएगा, 3 क्वांटिटीज़ है, लेंथ, मैस एंड टाइम, जिनके आपने डायमेंशन याद रखनी है। इसका कैपिटल L, इसकी डायमेंशन कैपिटल M, मैस फर्स्ट लेटर आपने देखना है, टाइम की कैपिटल T, ये तीनों की डायमेंशन तो आपको याद हो गई। अब वेलोसिटी का फार्मूला मैंने पीछे आपको बताया था, वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, और स्पीड हो तो उसकी जगह होगा डिस्टेंस ओवर टाइम। ओके, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट इन दी फॉर्म ऑफ लेंथ ही होती है, तो इसकी डायमेंशन याद रखिएगा L है, और टाइम T की डायमेंशन T है, तो ये बन जाएगा LT-1। ओके, आफ्टर दैट आपके पास है एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन की चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, डेल्टा V ओवर डेल्टा T। अब वेलोसिटी की डायमेंशन आपने ऊपर निकाल दी है LT-1, और T की डायमेंशन नीचे T। अब ये बन जाएगा, अब ये देखें -1 है, ये T ऊपर जाएगा तो ये -1 बन जाएगा। अब मैंने आपको बताया कि जब सेम बेस वाली वैल्यूज़, ये भी T है और ये भी T, मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, -1, तो ये बन जाएगा LT-2। तो ये डायमेंशन आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। इसके बाद एक फोर्स की डायमेंशन है जो बहुत दफ़ा यूज़ होगी। फोर्स को F से ज़ाहिर करते हैं और इसका फार्मूला होता है, आपको पता है, MA। अब M से मुराद है मैथ, इसकी डायमेंशन कैपिटल M। A से मुराद है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन आपने ऊपर निकाली है LT-2। ओके, तो ये बन जाएगा MLT-2। ये हमारे पास फोर्स की डायमेंशन हो जाती है। आफ्टर दैट आपको डायमेंशन निकालने आनी चाहिए टॉर्क की। अच्छा, मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ, ये सारी मैं जो डायमेंशन बता रहा हूँ ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में है। आपको जो मैं फाइल्स प्रोवाइड करूँगा, एक जो फाइल प्रोवाइड करूँगा एक्स्ट्रा शॉर्ट की, अब ये देखें उसके एक्स्ट्रा शॉर्ट में ये डायमेंशन के टॉपिक में उसने पूछा हुआ है कि राइट डाउन द डायमेंशंस ऑफ फोर्स, पावर, वर्क, टॉर्क, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये सारी चीज़ों के डायमेंशन हम देखते हैं 1 बाय 1। हम इनके फार्मूलाज हालांकि देख चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉर्क की डायमेंशन है। टॉर्क का जो फार्मूला, इसको टॉ से ज़ाहिर करते हैं, इसका फार्मूला होता है F/R×F। आर को बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या कहते हैं इसको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और फोर्स F ही है। तो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या आएगा, L। फोर्स की डायमेंशन हम ऊपर निकाल चुके हैं, MLT-2, ये याद रखिएगा। तो ये बन गई है ML²T-2। ओके, ये टॉर्क है। अब टॉर्क का यूनिट अगर आपसे कोई पूछे तो टॉर्क का यूनिट क्या है,
टॉर्क का यूनिट वर्क डन के इक्वल ही है। ओके, तो 3 क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनकी डायमेंशन सेम होती है। टॉर्क का यूनिट अगर आपने देखना है, एसआई यूनिट देखना है, इन एसआई यूनिट्स टॉर्क किसके इक्वल है। अब देखें, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसका यूनिट मीटर है, और ये जो है फोर्स, इसका यूनिट एन है, तो ये बन गया न्यूटन मीटर विच इज़ इक्वल टू 1 जॉल। ठीक है, तो 3 चीज़ों का यूनिट सेम होता है, वर्क डन, एनर्जी, चाहे वो काइनेटिक हो चाहे वो पोटेंशियल हो, इसके बाद टॉर्क, इन हैव सेम यूनिट। तो जिनका यूनिट सेम और उनकी डायमेंशन भी सेम, हैव सेम यूनिट एंड सेम डायमेंशन, याद रखिएगा। और इनकी डायमेंशन सभी की क्या है, एम एल स्केयर टी माइनस 2, दैट्स इट। इसके बाद पावर है। अब वर्क की डायमेंशन फाइंड करनी है तो मैं वो करके भी दिखा देता हूँ। वर्क डन इज़ बेसिकली इक्वल टू एफ डॉट डी। फोर्स की डायमेंशन हम निकाल चुके हैं, एम एल टी माइनस 2, और डिस्प्लेसमेंट है, इसकी डायमेंशन एल है, तो ये बन गया एम एल स्केयर टी माइनस 2। यही मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है जी, कि इसकी डायमेंशन ये आएगी। अब काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन भी यही है। एनर्जी की डायमेंशन जब भी आपने निकालनी है, आपने एनर्जी को वर्क डन के इक्वल रख लेना है। ओके, वर्क डन के इक्वल है, तो जो वर्क डन की डायमेंशन है वही फिर इसकी डायमेंशन होगी। ओके, सिंपली। इसके बाद है जी पावर और प्रेशर। पावर का फार्मूला होता है वर्क डन ओवर टाइम टेकन, तो W/T इसको सिंपली लिख लिया जाता है। इसके ये फार्मूला है। डायमेंशन निकालनी है, वर्क की डायमेंशन मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ, जो टॉर्क की डायमेंशन है वही वर्क की डायमेंशन है, एनर्जी की भी वही डायमेंशन है। वर्क की डायमेंशन हमने ऊपर निकाली है, एम एल स्केयर टी माइनस 2। आपको रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेट सपोज आपको ये डायमेंशन भूल जाती है कि वर्क की वहाँ पे याद नहीं आती, तो आप वर्क की जगह एफ डॉट डी लिख दीजिएगा। अब एफ़ की डायमेंशन तो आपने याद की होगी, एम एल टी माइनस 2, ठीक है, और ये डी की डायमेंशन एल, और बटे के नीचे ये टाइम की डायमेंशन टी। अब आप क्या करोगे, सिंपली इनको सोल्व करोगे तो ये आपके पास ऐसे बन जाएगा, एम ये एल है और ये एल है, एल स्केयर टी माइनस 2, ठीक है, ये टी भी ऊपर चला गया, ये टी माइनस 1 हो गई है। इसको बटे से उठाकर ऊपर ले गया ना, नीचे पावर इसकी पॉजिटिव 1 थी, ऊपर जाकर -1 हो गई है। अब देखें, ये एम एल स्केयर, ये पावर को सोल्व किया है, -2 -1, सेम बेस वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही, पावर्स को ऐड कर दो, -2 -1 -3 बन जाएगा। तो ये मैंने आपको पावर की डायमेंशन कैलकुलेट करना सिखा दी है। रिसेंट मैंने यूनिट कैलकुलेट करना सिखाया है, यहाँ पर डायमेंशन फाइंड करना सिखाई है। इसके बाद हमारे पास प्रेशर की है। प्रेशर की डायमेंशन है, प्रेशर का डायमेंशन है जी P = F/A, ठीक है। तो फार्मूला इसका इसका फार्मूला है F/A। फोर्स की डायमेंशन हम देख चुके हैं, ML/T - 2, और एरिया की डायमेंशन है L स्केयर। उसकी वजह ये है, ये साइड पे लिखता हूँ, एरिया का फार्मूला होता है लेंथ क्रॉस विड्थ। अब लेंथ का यूनिट भी मीटर और विड्थ का यूनिट भी मीटर, और याद रखिएगा जिन क्वांटिटीज़ का यूनिट सेम हो उनकी डायमेंशन भी सेम होती है। इसी तरह मैंने कहा था ना आपको, टॉर्क, वर्क और एनर्जी, इन तीनों के यूनिट सेम है तो इनकी डायमेंशन भी सेम है। ये आपके पास L है, ठीक है, और ये W है। L से इसका डायमेंशन L है, कैपिटल L, और वेट्स की डायमेंशन भी L है, तो ये L स्केयर बन गया। इसी तरह आप वॉल्यूम की डायमेंशन याद रखिएगा, लेंथ क्रॉस विड्थ क्रॉस हाइट होती है वो, उसका फार्मूला, तो इसकी डायमेंशन बन गई है L3, क्यूबिक L, दैट्स इट। नेक्स्ट इज, ये प्रेशर का मैंने डायमेंशन कैलकुलेट हम कर रहे थे। अब देख लेते हैं, ये जो L है, L स्केयर में से एक L के साथ कैंसिल हो गया, MT - 2 ऊपर बच गया, समझें, नीचे बच गया एक L। जब ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा M L⁻⁻1 और T⁻²। ओके, तो ये प्रेशर की डायमेंशन मैंने आपको फाइंड करना सिखाई है। आफ्टर दैट कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये चैप्टर नंबर 6 के अंदर ये आपने डायरेक्ट फोर्स का एक फार्मूला पढ़ा है, या आगे जाके हम देखेंगे। 6π∗RV इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसको क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और सिंपल विस्कोसिटी भी इसको बोल देते हैं। कई जगह पे वो सिंपल विस्कोसिटी MCQs के अंदर यूज़ कर रहा होता है। अब इसका फार्मूला ड्राइव करना है, F/6πRV। पहले इसका यूनिट निकालना है, यूनिट निकालना देख लें पहले इन SI यूनिट्स की फॉर्म में देखें तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन,
ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं, आर रेडियस है, इसका यूनिट मीटर, वेलोसिटी वी से मुराद वेलोसिटी है, ये मीटर पर सेकंड है। तो ये आपके पास ये देखें किलो न्यूटन किसके इक्वल होता है, किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड के, ठीक है। तो ये मीटर 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 स्क्वायर बन गया और ये पर सेकंड। अब ये देखें सिंपली ये चीज़ इससे कट जाएगी, बटे के अंदर एक एम आ जाएगा। ये देखें जी, ये ऊपर चला जाएगा, एस की पावर -1 है, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा तो एस की पावर +1 हो जाएगी, ठीक है। अब सेम बेस वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं आपके पास, तो ये पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। -2 के अंदर 1 ऐड कर देंगे हम, और एम को उठाकर भी ऊपर ले जाते हैं, एम की पावर -1 हो जाती है। किलोग्राम पर मीटर और ये पर सेकंड, -2 + 1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट है, ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये एमसीक्यूज में आया है, मैं आपको दिखाता हूँ आगे जाके। अब डायमेंशन की फॉर्म, डायमेंशन एनालिसिस इसका करें, डायमेंशन एनालिसिस। अगर हम इसका डायमेंशन एनालिसिस करें तो ये फार्मूला हमने निकाल दिया, फोर्स की डायमेंशन हमने देख ली है, हमें याद है MLT - 2, ये मैंने आपको लिखना सिखाई है। आप साथ साथ अगर लिख रहे हैं तो आप लोगों के लिए बेटर है। अब ये 6 और पाई कांस्टेंट, इनकी कोई डायमेंशन नहीं है। आर की डायमेंशन क्या है, ये रेडियस, रेडियस इन द फॉर्म ऑफ डिस्टेंस ही होता है ना, रेडियस इस तरह होता है ना, ये देखें, ये सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये आर है, ठीक है। तो ये इसकी डायमेंशन भी फिर एल हो गई। तो वेलोसिटी की डायमेंशन हमने LT - 1 देखी थी, एक्सेलरेशन की LT - 2 होती है, बट ये यहाँ पे वेलोसिटी है तो LT - 1 आ गया, तो नीचे बन गया L² T - 1, ओके। अब ये यहाँ पे देखिएगा, ये MLT - 2 है, जब ये ऊपर जाएगा, ये L की पावर 2 है, ये -2 समझे हो गई, T की पावर +1 है, तो ये T की पावर ऊपर जाकर +1, -1 थी नीचे, ऊपर जाकर ये +1 हो गई है। ये L है और ये L की पावर -2 है, तो ये सॉल्व करेंगे, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर -2, सेम बेस वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनकी पावर्स को माइनस कर दो। T की पावर -2 है, और सॉरी मैंने ये मिस्टेक कर दी कि ये सेम बेस वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनकी पावर्स को ऐड कर दो। 1 और -2 को ऐड करोगे तो 1 - 2 बनेगा ना, तो ये t है और ये भी t है, सेम बेस वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनकी पावर्स को ऐड कर दो, तो -2 और ये 1 आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा ML की पावर -1 और ये t की पावर -1, ओके। तो ये मैंने आपको डायमेंशनल एनालिसिस करवा दी है, इसकी डायमेंशन भी फाइंड करना सिखा दी है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। यहाँ पे ब्रैकेट आएगी, ये मैं ब्रैकेट मिस कर गया, स्क्वायर ब्रैकेट ये लाजमी लिखनी है वरना नंबर आपके डिडक्ट हो जाएंगे। आफ्टर दैट हमारे पास कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं, कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनका यूनिट सेम है। MCQ आता है स्प्रिंग कांस्टेंट और सरफेस टेंशन, दीज हैव सेम यूनिट्स, ठीक है, हैव सेम यूनिट्स, सेम यूनिट्स। और इसी तरह एक इम्पल्स है और मोमेंटम है, इम्पल्स एंड मोमेंटम हैव सेम यूनिट। इम्पल्स को आई से ज़ाहिर करते हैं, मोमेंटम को पी से, हैव सेम लीनियर मोमेंटम, ये भी याद रखिएगा, एंगुलर नहीं, लीनियर मोमेंटम, हैव सेम यूनिट्स। या इस तरह भी पूछ सकते हैं, इम्पल्स इज रिलेटेड टू मोमेंटम। नेक्स्ट है हमारे पास हैव सेम यूनिट्स, इनका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर, ये MCQ में भी आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सेम यूनिट एज द स्प्रिंग कांस्टेंट, ये पूछ रहा है, उसने MCQ में पूछना है कि स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट है न्यूटन पर मीटर, तो किसका यूनिट इसके सेम है, सरफेस टेंशन का। सरफेस टेंशन होती क्या है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपकी यानी कि इन्फॉर्मेशन के लिए, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड सरफेस या ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड की सरफेस के ऊपर पर यूनिट लेंथ के ऊपर जो फोर्स लगती है वो बेसिकली आपकी सरफेस टेंशन है और इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर, एंड स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट भी होता है न्यूटन पर मीटर, दे हैव सेम यूनिट्स, ओके। एंड इम्पल्स इज रिलेटेड टू लीनियर मोमेंटम, ये MCQ आया है। नेक्स्ट इज एक है लीनियर मोमेंटम और एक है एंगुलर मोमेंटम, इनके यूनिट्स के दरमियान डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम और एक है लीनियर मोमेंटम।
लीनियर मोमेंटम को पी से ज़ाहिर करते हैं, सिंपली पी से, P इज इक्वल टू एम वी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। सो इन एस आई यूनिट अगर हम बात करें इसकी, एस आई यूनिट्स, इन एस आई यूनिट्स मास का यूनिट होता है केजी, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, तो ये बन जाता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। और ये यूनिट किसके इक्वल है? सेम यूनिट ऑफ इम्पल्स, क्योंकि इम्पल्स का फार्मूला होता है एफ क्रॉस टी, रिमेंबर दैट, इम्पल्स इज इक्वल टू एफ क्रॉस टी, ओके, ये याद रखिएगा। पीछे मैंने बताया स्प्रिंग कांस्टेंट और सरफेस टेंशन का यूनिट सेम है न्यूटन पर मीटर, और इम्पल्स और लीनियर मोमेंटम का यूनिट सेम है, वो यूनिट क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये फाइंड कैसे करना है? रट्टा नहीं लगाइएगा, ये मैंने आपको बता दिया। लीनियर मोमेंटम का फार्मूला याद हो आपको, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, पी इक्वल टू एम वी, तो आपको लीनियर मोमेंटम पता लग जाएगा। एसआई यूनिट के अंदर इसको फाइंड करना है तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड निकलता है, ओके। तो यही यूनिट इम्पल्स का है। एंगुलर मोमेंटम को एल से ज़ाहिर करते हैं और इसके ऊपर एरो होता है क्योंकि इसकी डायरेक्शन मैटर करती है, और इसका फार्मूला याद रखिएगा एम वी आर। अब इसका यूनिट निकालना है तो किलोग्राम, ये मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का यूनिट, और ये रेडियस का यूनिट मीटर, तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ओके। अगर हम इसकी डायमेंशन फाइंड करना चाहें, डायमेंशन, तो इसकी डायमेंशन क्या निकलेगी जी? फार्मूला आपको पता हो इसका, बस जस्ट एम वी आर, ठीक है। मैस की डायमेंशन कैपिटल एम, यूनिट नहीं पूछा डायमेंशन, वेलोसिटी वी की डायमेंशन एल टी -1, रेडियस आर की डायमेंशन, रेडियस इज बेसिकली डिस्टेंस, तो इसकी डायमेंशन एल, तो ये बन गया एम एल स्क्वायर टी -1, सिंपल। इसके बाद डायमेंशन, इसकी डायमेंशन देखनी है, एम से मुराद है मैस, इसकी डायमेंशन एम आ गई। आफ्टर दैट वेलोसिटी, इसकी डायमेंशन एल टी -1 आ गई, ओके। ये मैंने आपको डायमेंशन फाइंड करना सिखाई है। अब इनके रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज है, मैं आपको दिखाता हूँ वो डायमेंशन के रिलेटेड। द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ टॉर्क टू एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन के दरम्यान रेशियो। तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को डायमेंशन कैलकुलेट करना सिखा चुका हूँ। अब ये देखें, डायमेंशन मैं आप लोगों को कैलकुलेट करना सिखा चुका हूँ। ये टॉर्क है, टॉर्क की डायमेंशन आर क्रॉस एफ है, ठीक है। तो सॉरी, फार्मूला इसका है आर क्रॉस एफ, और इसकी डायमेंशन मैंने देखी थी, इसकी डायमेंशन एल है और एफ़ की डायमेंशन एम एल टी -2, फोर्स की डायमेंशन ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं एफ़ इज़ इक्वल टू एम ए के फार्मूला से, ठीक है। ये अगर आप लोगों ने अटेंटिव को समझे, साथ साथ नोट किया तो आपको आइडिया होगा। तो हम टॉर्क की डायमेंशन फाइंड कर चुके हैं एम एल स्क्वायर टी -2, ओके। तो ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ ऑलरेडी कि ये कैसे मैंने निकाला है। आफ्टर दैट, और उसने पूछा है रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ टॉर्क की डायमेंशन और एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन, इन दोनों की डायमेंशन की रेशो। तो टॉर्क की डायमेंशन हमने अभी देखी है एम एल स्क्वायर टी माइनस ये निकलती है जी एम एल स्क्वायर टी -2, ओके। ये पीछे आप देख सकते हैं, अगर आपने साथ साथ नोट किया है, बेहतर होगा कि आप साथ साथ नोट करें, नहीं किया तो चाहे लेक्चर को पॉज कर लें, पीछे से देख लें, पीछे से साथ साथ नोट कर लें, फिर आपको आसानी रहेगी। अब टॉर्क की डायमेंशन हम निकाल चुके हैं एम एल स्क्वायर टी -2। इसके बाद एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन अभी मैंने ऊपर आपको फाइंड आउट करके दिखाई है एम एल स्क्वायर टी -1। अब देखें यहाँ पे एम से कट गया, एल स्क्वायर एल से कट गया, तो ये बचा सिंपली ये कि टी की पावर -2 और ये टी की पावर -1। एक तो तरीका ये है कि इनकी पावर्स को आप सोल्व कर लो कि ये पावर जो है -2 है उसमें से -1 कर दो। अब एक तरीका ये है कि नीचे इसकी पावर नेगेटिव है, इसको ऊपर ले जाओ, तो ये टी की पावर ऊपर जाकर 1 होगी, +1। ये ऊपर -2 पावर है, नीचे जाकर ये +2 पावर हो जाएगी। अब ये जो टी है, टी स्क्वायर में से 1 से कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, अकेला टी बचेगा। तो रेशो को बटे को ख़त्म करके रेशो भी आती है, तो ये 1:t हो जाता है। तो हमारे पास ये ए ऑप्शन बनता है, सही, ओके। तो इसके रिलेटेड कुछ और भी डायमेंशन के रिलेटेड थे। एक ये है जी डायमेंशन ऑफ v/v
US सोर्स वेलोसिटी इसको बोलते हैं इनटू 1/λ। ये मैं आपको बता देता हूँ। उसने पूछा जी कि ये डायमेंशन बताएं इस फार्मूला की, आपको ये फार्मूला गिवन होगा। अब ये जो है ना, ये रेशो है, क्योंकि बटे को हम रेशो बोल सकते हैं, रेशो ऑफ सेम क्वांटिटीज़। सेम क्वांटिटीज़, सेम क्वांटिटीज से मुराद क्या है? वेलोसिटीज़ है ना, दोनों, ऊपर भी वेलोसिटी है तो नीचे भी वेलोसिटीज़ है, ठीक है। तो रेशो ऑफ सेम क्वांटिटीज़ हैज़ नो डायमेंशन। रेशो ऑफ सेम क्वांटिटीज़, ठीक है, इट हैज़ नो डायमेंशन, क्योंकि ऊपर वाली की डायमेंशन नीचे वाली की डायमेंशन से कैंसिल आउट हो जाएगी ना सिंपली। तो इट हैज़ नो डायमेंशन, या इस तरह ना लिखें, फिर आप देख लें कि ये सिंपली रेशो ऑफ सेम क्वांटिटीज़ है, ठीक है। यानी दोनों, ऊपर भी वेलोसिटी की डायमेंशन ऊपर LT-1 और नीचे भी LT-1, चाहे इनका डिफरेंस ही है। तो ये कट गया, बाकी बचता है 1/λ। अब 1/λ की अकेली बात है। लैम्डा से क्या मुराद होता है? लैम्डा कहते हैं वेवलेंथ को, ठीक है, वेवलेंथ। अब वेवलेंथ के नाम से ही जाहिर है कि इसका जो यूनिट होगा वो मीटर है। इसका यूनिट जो है, ऐसा यूनिट इज़ मीटर, m, स्मॉल m। और इसकी जो डायमेंशन है, डिस्टेंस की यूनिट, जो डिस्टेंस की जो डायमेंशन होती है l, वही इसकी डायमेंशन है। तो 1/l है तो इसकी, सॉरी 1/λ है तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी 1/l। तो ये बन जाएगा l⁻⁻1। ओके, ये यहाँ पे ऑप्शन बनता है, तो आप यहाँ पे ये मार्क कर दोगे। ये देखें, इसके बाद एक और MCQ आया कि जी डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम टू लीनियर मोमेंटम इज़ एंगुलर मोमेंटम टू लीनियर मोमेंटम। अच्छा, यहाँ पे मैंने सारा मेंशन किया है कि ये गुजरांवाला बोर्ड का ग्रुप 1 का 2023 का पेपर है, फिर ऊपर मैंने लाहौर बोर्ड का 2024 का, यानी हर बोर्ड के मैंने 4 पेपर्स इंक्लूड किए हैं। 4 पेपर्स में से जो फर्स्ट चैप्टर के MCQs आ चुके हैं ना, तो वो मैंने यहाँ पे ना इंक्लूड किए हुए हैं आप लोगों की आसानी के लिए। आगे है जी डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम टू लीनियर मोमेंटम। इनकी रेशो वो पूछ रहा है, एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम की। अब ये देखें, ऊपर हमने अभी ये फाइंड किया है, इधर हमारे पास एंगुलर मोमेंटम थी और इधर हमारे पास लीनियर मोमेंटम था, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन हमारे पास आई है ml²T-1 और लीनियर मोमेंटम की आई है ml_T-1। तो सिंपली इनकी रेशो लेनी है। ऊपर लिखना है जी एंगुलर मोमेंटम, तो उसने पूछा एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम, द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम की हमने ऊपर डायमेंशन फाइंड आउट की है ml²T-1, आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ml²T-1। अब यहाँ पे नीचे देखें, ये लीनियर मोमेंटम की जो डायमेंशन है वो हमने फाइंड की है यहाँ पे ml_T-1। ओके, तो यहाँ पे ml_T-1। अब ये देखें जी, ये जो m है m से कट गया, ये T-1 T-1 से कट गया, बचता क्या है? ये l² बचता है ऊपर और नीचे बचता है l, ठीक है। तो ये l² में से एक l से कट गया, अकेला l बचता है, ठीक है। बट MCQs के अंदर देखा जाए तो वहाँ पे अकेला l तो है नहीं, तो A ऑप्शन मैंने मार्क किया है क्योंकि इसमें m की पार्ट 0 है और t की पार्ट 0 है। इसका मतलब क्या है? जो फैक्टर्स दो कैंसिल हो चुके हैं, यानी कि वो जो t वाला फैक्टर, t की डायमेंशन भी कैंसिल हो गई टाइम की, और मैस m की डायमेंशन भी कैंसिल हो गई थी। तो जिनकी डायमेंशन कैंसिल हो गई है तो उनकी पावर आप क्या कर दो? 0 कर दो, ठीक है। क्योंकि किसी भी रकम की पार्ट 0 हो, m की पार्ट 0 हो, चाहे t की पार्ट 0 हो, चाहे l की पार्ट 0 हो, किसी भी रकम की पार्ट 0 हो, वो हमेशा 1 के इक्वल है। ओके, तो ये हमारे पास ऑप्शन एक्यूरेट बनता है। ये पास पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं। फिर इसके बाद डायमेंशन के रिलेटेड एक MCQ है बड़ा इंपॉर्टेंट, which one has no dimension या which one is dimensionless। which one has no dimension, या इसको ऐसे लिखा जा सकता है dimensionless, यानी जिसकी डायमेंशन नहीं है। तो याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट MCQ है ये। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने ये 5th चैप्टर में पढ़ना है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सिंपली एंगल होता है और एंगल का यूनिट जो होता है वो रेडियन होता है। यहाँ पे इसके यूनिट की बात नहीं हो रही, इसकी डायमेंशन की बात हो रही है, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। आफ्टर दैट उसने एक जगह पे पूछा है सेंट्रीपेटल फोर्स की डायमेंशन, MCQs के अंदर ही सेंट्रीपेटल फोर्स की डायमेंशन। सेंट्रीपेटल फोर्स डायमेंशन इज
सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला याद रखिएगा, एफ सी इक्वल टू एम वी स्केयर ओवर आर। वैसे तो मैं आपको ज़ुबानी बता सकता हूँ इसकी डायमेंशन, वो ऐसे कि ये फोर्स है, तो फोर्स की डायमेंशन सेम होती है। क्या होती है जी डायमेंशन फोर्स की? एम एल टी माइनस टू। हम ये कैलकुलेट कर चुके हैं, अब हम वेरीफाई इसको कर लेते हैं। ये फार्मूला हमने देख लिया, ये 5th चैप्टर में है, चैप्टर नंबर 5 के अंदर है सेंटीमीटर फोर्स का टॉपिक। अब m की डायमेंशन कैपिटल M, वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस वन, और ये वेलोसिटी का स्केयर है तो इधर स्केयर आ गया। r जो है इसकी डायमेंशन l है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि ये m है, ये ऊपर स्केयर लिया गया l का स्केयर, और ये t माइनस वन का स्केयर लिया गया तो ये t माइनस टू हो गया हमारे पास, ठीक है। ये l है, ये स्केयर ओपन कर लिया गया ना। अब यहाँ पे कैंसलेशन हो रही है, ये एल जो है एल स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक एल आ जाएगा और यहाँ पे टी माइनस टू आ जाएगा। तो ये देखें एम एल टी माइनस टू, तो ये मैं यही बता रहा था कि फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू, हर जगह पे सेम होती है। इसके बाद उसने एक डायमेंशन पूछी है, एक MCQ इसके रिलेटेड है, मैं आपको दिखाता हूँ, पास्ट पेपर्स में आया है वो। ये देखें, वो मैंने आपको बताया था ना कि क्वांटिटी विच हैज़ द सेम यूनिट, वो देखें स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट है न्यूटन पर मीटर। तो और कौन सी क्वांटिटी है जिसका भी यूनिट न्यूटन पर मीटर है? वो सरफेस टेंशन है, ये आपने मार्क कर देना है। आफ्टर दैट द डायमेंशन ऑफ रिलेशन, ये रिलेशन की आपने डायमेंशन बतानी है, इसकी डायमेंशन फाइंड करके देनी है। ये देखें द यूनिट ऑफ वर्क इन बेस यूनिट इज़, ये हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, मैं दोबारा फिर आप लोगों को करवा देता हूँ। ये देखें यहाँ से बता देता हूँ कि वर्क डन का फार्मूला, वर्क डन का यूनिट होता है जॉल, ठीक है। ये वर्क डन का फार्मूला देख लें, एफ डॉट डी। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, न्यूटन मीटर बन गया। अब इसमें ये तो है बेस यूनिट, ठीक है, बट ये क्या है? डायराइव्ड यूनिट। तो 1 न्यूटन इज़ बेसिकली इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड, ये मैं आपको ऑलरेडी इन डिटेल बता चुका हूँ। तो न्यूटन की जगह आपने पुट कर देना है किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड, और ये 7 मीटर वैसे ही, ओके। तो ये देखें, ये सेम बेस वाली क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, m और m, ये m स्क्वायर बन जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर सेकंड, ये वर्क डन का यूनिट आ गया इन फॉर्म ऑफ बेस यूनिट, ओके जी। अब यहाँ पे पूछा है कि रिलेशन है, कहता है जी द डायमेंशन ऑफ द रिलेशन, इस रिलेशन की डायमेंशन फाइंड करो। ये शॉर्ट में भी हो सकता है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रिलेशन, किसके डायमेंशन के इक्वल है, ये हम वेरीफाई करते हैं या चेक करते हैं इसको। रिलेशन हम लिखते हैं पहले, अंडर रूट एफ क्रॉस एल ओवर एम, इसकी डायमेंशन निकालनी है। अब हमें पता है फोर्स की डायमेंशन हमने ऊपर अभी निकाली है, एम एल टी माइनस टू, ये एल है, इससे इसकी डायमेंशन कैपिटल एल ही आएगी, बट ये ब्रैकेट लाजमी यूज़ करिए। ये एम मैस है, इसकी डायमेंशन कैपिटल एम। अब ये देखें ऊपर ये एम जो है वो एम से कट गया, अंडर रूट के अंदर सिर्फ बचेगा एल, और ये एल का स्क्वायर, ठीक है, और ये टी माइनस टू। अब दोनों की पावर में 2 है, अब आप क्या करो, एल टी माइनस वन लिख के ब्रैकेट के अंदर ये स्केयर लिख दो, ये स्केयर जो होगा वो स्केयर रूट से कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एल टी माइनस वन, ओके। तो ये किसकी डायमेंशन थी? हमने ये देखा था, ये वेलोसिटी की डायमेंशन थी, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, एल टी माइनस वन। तो इसका मतलब है उसने पूछा है द डायमेंशन ऑफ द रिलेशन, द डायमेंशन ऑफ द रिलेशन इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। इसके बाद ये देखें, ये कोफिशिएंट की डायमेंशन उसने पूछी है, एम एल माइनस वन टी माइनस वन इज डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी, क्योंकि ये देखें फोर्स की डायमेंशन, पावर की डायमेंशन, एनर्जी की डायमेंशन हम निकाल चुके हैं, यहाँ पे आपको मिल भी जाएगा। अब फोर्स की डायमेंशन कैसे निकाली? एम ए करके, एम की डायमेंशन, मैस की डायमेंशन एम, और ए से मुराद एक्सेलेरेशन, इसकी डायमेंशन एल टी माइनस टू, तो ये बन गया एम एल टी माइनस टू। पावर की डायमेंशन जो है वो भी हमने फाइंड कर ली, ठीक है, ये एम एल स्केयर टी माइनस थ्री आता है। ये देखें पावर का फार्मूला होता है वर्क ओवर टाइम, वर्क डन ओवर टाइम, डब्ल्यू अकेला ना लिखें ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। वर्क डन का फार्मूला होता है एफ डॉट डी ओवर टाइम। फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, ये हमने बहुत दफ़ा भी यूज़ कर ली। डी की डायमेंशन इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट एल है, कि टाइम टी की डायमेंशन टी है, ये टी की पावर माइनस वन नहीं है, ये पॉजिटिव वन नहीं है, ठीक है। अब ये सिंपली देखें, ये एल और ये एल स्केयर बन गया, ये टी की पावर माइनस टू है, ये टी ऊपर चला गया समझें, ठीक है। यहाँ पे इसकी पावर 1 थी और यहाँ पे इसकी पावर -2 है, ठीक है। तो ये सेम बेस वाली वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं तो पावर माइनस हो जाएंगी ना, सही है। तो ये टी की पावर -3 बन जाती। एनीवेज मैं आपको इन डिटेल पावर की डायमेंशन कैलकुलेट करना सिखा चुका हूँ, और मैंने बताया था आपको कि एनर्जी, टॉर्क और वर्क डन, इनकी डायमेंशन सेम होती है, ठीक है। तो ये वर्क डन की डायमेंशन भी, अब देखें एनर्जी का यूनिट भी जॉल है, वर्क डन का यूनिट भी जॉल है, तो वो जो वर्क डन की डायमेंशन है एम एल स्केयर
T-2 वही एनर्जी की डायमेंशन है। तो ना इसमें से एनर्जी बनता है, ना पावर बनता है, ना फिर फोर्स बनता है, तो किसकी डायमेंशन ये बनती है? विस्कोसिटी की बनती है। अब 1 गीगाहर्ट्ज़ इज़ इक्वल टू, गीगा से मुराद होता है 10 की पावर 9, ये मैं आपको बता चुका हूँ प्रीफिक्स स्टार्ट में ही, इसके साथ हर्ट्ज़ वैसे ही आ जाएगा। सिलिकॉन इज़ मेड फ्रॉम सैंड, ये फर्स्ट चैप्टर में से MCQ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरेटिकल है और ये याद रखिएगा। इसके बाद कोई डायमेंशन के रिलेटेड कोई टॉपिक देख लेते हैं, कोई रहता है हमारा लास्ट से हम देखते हैं जी। इसमें से तो कोई नहीं है डायमेंशन का जो है जी। ये फिर वही यूनिट है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर सेकंड इज़ अ यूनिट ऑफ वर्क। ओके, आगे यहाँ पे मेन फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस आर 3, द वर्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, वर्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स, कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स, ये 3 आपने ये डेफिनेशन भी पढ़ी होगी, तो ये इसका 3 बनता है, ठीक है। इसके बाद है जी डायमेंशन ऑफ 1/2 रो वी स्केयर, ये वी से मुराद वेलोसिटी है, यहाँ पे स्मॉल वी है, रो वी स्केयर। अब इसकी डायमेंशन उसने पूछी है आपसे घुमा के, तो कोई मसला नहीं, हम इसकी सॉल्व कर लेते हैं। डायमेंशन 1/2 रो वी स्केयर, रो से क्या मुराद है? डेंसिटी, और ये वी से क्या मुराद है? वेलोसिटी। अब डेंसिटी की डायमेंशन निकाल दी है, डेंसिटी का फार्मूला आपको पता है, मैस ओवर वॉल्यूम। अब मैस की डायमेंशन हम कैपिटल है, वॉल्यूम क्यूबिक एल, ठीक है, क्यूबिक मीटर इसका यूनिट होता है ना, लेंथ क्रॉस विड्थ क्रॉस हाइट, तो तीनों की डायमेंशन सेम है, तो एल क्यूब बन जाएगा, तो ये बन गया ml-3, ठीक है। तो वेलोसिटी यहाँ पे लिख देंगे ml-3, जो वेलोसिटी है उसकी डायमेंशन T-1 पड़ी है, वेलोसिटी का स्केयर है तो ये स्केयर है, कांस्टेंट का कोई अमल दखल नहीं है, ये साथ ही लिखी जाए, उसका कोई मसला नहीं। ये देखें जी ml-3, ये स्केल लें एल का स्केयर, ये T-1 का स्केल है, ये 2 पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी ना, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये -2 बन जाएगा, ठीक है। अब ये देखें जी, सेम बेस वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये L है और ये L है, इनकी पावर्स को ऐड कर दो, -3 जमा ये पावर 2, ये T-2 वैसे ही है। अब ये बन जाएगा m L की पावर -1 और ये T-2, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन उसने पूछी है, तो आपके पास 1/2 का कोई अमल दखल नहीं है, तो ये बनता है m L की पावर -1 और T की पावर -2, ए ऑप्शन, ये देख लें, m L की पावर -1 T की पावर -2। ओके, नेक्स्ट इस डायमेंशन के रिलेटेड जो कोई और टॉपिक है हम देख लेते हैं, कोई और MCQs जो है। डायमेंशन ऑफ √F×L/m इस वेलोसिटी की जो डायमेंशन है वही इसके रिलेशन की है, अभी हमने ये सॉल्व किया है पीछे। इसके बाद कोई और डायमेंशन का जो टॉपिक है, मैं आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ ताकि फिर आपको खपना ना पड़े। विच ऑफ द गिवन क्वांटिटी हैज़ डिफरेंट डायमेंशन, उसने कहा कि कौन सी क्वांटिटी की डायमेंशन डिफरेंट है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। वर्क, एनर्जी और टॉर्क की सेम डायमेंशन है, तो प्रेशर की डायमेंशन क्या है? यहाँ पे डिफरेंट है। इसके बाद है जी द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ क्वांटिटी लाइट ईयर इज़, लाइट ईयर है क्या? अब यहाँ पे लाइट ईयर की डिटेल देखें। लाइट ईयर है जी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, जो लाइट ट्रैवल करती है, सफ़र तय करती है, ट्रैवल बाय द लाइट इन 1 ईयर। लाइट एक साल में जो जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो क्या कहलाता है जी? इज़ कॉल्ड लाइट ईयर। ओके, तो ये डेफिनेशन से जाहिर है कि लाइट ईयर सिंपली डिस्टेंस है, तो इट हैज़ SI यूनिट ऑफ मीटर, तो इसका यूनिट क्या? मीटर, SI यूनिट है। ओके, इसके बाद इसकी जो डायमेंशन है, अब ये डिस्टेंस है, इट हैज़ डायमेंशन ऑफ L, तो डिस्टेंस की डायमेंशन L होती है, तो इसकी भी लाइट ईयर क्या है? सिंपली डिस्टेंस है, तो इसकी डायमेंशन भी क्या है? L है, इट हैज़ डायमेंशन ऑफ L। तो यहाँ पे उसने पूछा द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ क्वांटिटी लाइट ईयर इज़ L सिंपली। नेक्स्ट इज यहाँ पे है विच ऑफ पेयर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशन। वर्क एंड पावर नहीं, फोर्स एंड टॉर्क नहीं, ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि टॉर्क, वर्क और एनर्जी ये एक कैटेगरी में आते हैं। हाँ, वर्क एंड टॉर्क होता फिर हम मार्क करते। मोमेंटम एंड फोर्स नहीं, तो मैं आपको बता चुका हूँ लीनियर मोमेंटम एंड इम्पल्स हैव सेम यूनिट, सो दे हैव सेम डायमेंशन, ये इसका आएगा। यहाँ पे अब देखें 1/2 रो वी स्केयर, ठीक है, ये फिर उसकी डायमेंशन उसने पूछ ली है, तो उसने कहा जी कि ये किसकी डायमेंशन है, तो ये आप सोल्व करके देख लीजिएगा। ओके, अब ये उसने पूछा है कि
डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम टू लीनियर मोमेंटम, ये ऑलरेडी मैं आपको सॉल्व करवा चुका हूँ पीछे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डायराइव्ड क्वांटिटी, ये भी बता चुका हूँ। लेंथ, मैस, टाइम, तीनों आपकी बेस क्वांटिटीज़ हैं और फोर्स इज इक्वल टू एम में, ठीक है, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है। तो फोर्स डायराइव्ड क्वांटिटी जो कि मैस और एक्सेलरेशन से मिलके बनी है, और एक्सेलरेशन खुद वेलोसिटी और टाइम से मिलके बना है, और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और टाइम से मिलके बनी है, ठीक है। तो ये फोर्स जो है आपकी डायराइव्ड क्वांटिटी है। फिर ये आगे है जी द डायमेंशन ऑफ रिलेशन एम सी स्केयर। एम सी स्केयर बेसिकली आइंस्टाइन एनर्जी इक्वेशन है, मैथ एनर्जी इक्वेशन इसको बोलते हैं। E इज़ इक्वल टू एम सी स्केयर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि प्रूव करें कि ये जो आइंस्टाइन की फेमस एनर्जी मैथ इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। इसको डायमेंशनल एनालिसिस के ज़रिए प्रूव करें, ये मैं आपको करवाता हूँ अभी। इसके बाद है जी उसने कहा द डायमेंशन ऑफ द रिलेशन एम सी स्केयर आर इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ फोर्स, मोमेंटम, वेलोसिटी या हीट है, क्योंकि हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो ये E इज इक्वल टू एम सी स्केयर किसके इक्वल है, एनर्जी के। तो इसका मतलब है जो एम सी स्केयर की डायमेंशन है वही क्या है, एनर्जी की डायमेंशन। तो चारों ऑप्शंस में से एनर्जी क्या है, हीट एनर्जी है, तो यहाँ पे हीट को मार्क किया जाएगा। ओके, ये मैं आपको आगे सोल्व करवाता हूँ, डोंट वरी। इसके बाद ये सेंट्रीपिटल फोर्स की डायमेंशन में आपको ये ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूँ। जो फोर्स की सिंपली डायमेंशन होती है वही यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की डायमेंशन भी वही होगी। ओके, एंड एस आई यूनिट ऑफ इम्पल्स इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ मोमेंटम। इम्पल्स और मोमेंटम एक दूसरे से रिलेट करते हैं। इम्पल्स इज रिलेटेड टू लीनियर मोमेंटम, तो दोनों का यूनिट भी सेम होता है। ये भी याद रखिएगा, जिनका यूनिट सेम है उनकी डायमेंशन भी सेम है। और ये एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, ये मैं आपको पूरा सोल्व करवा चुका हूँ, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। यहाँ पे ये देखें, इस रजिस्टर के ऊपर भी मैंने सोल्व करवाया आपको। ये देखें जी, पीछे है अभी आई थिंक, ये देखें, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इस साइड पे मैंने आपको एसआई यूनिट डायराइव करवाया इसका, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड, और इस साइड पे मैंने ये डायमेंशनल एनालिसिस से इसकी डायमेंशन आपको फाइंड आउट करके दी है। आफ्टर दैट इसके रिलेटेड कोई और एमसीक्यूज पास पेपर के अंदर आया तो देख लेते हैं। डायमेंशन ऑफ रो जी एच की डायमेंशन हम देख लेते हैं, ये किसके इक्वल है। आफ्टर दैट ये देखिएगा, विच इज़ नॉट द बेस यूनिट इन एसआई यूनिट। एम्पेयर जो है करंट का यूनिट है, किलोग्राम मैस का यूनिट है, केल्विन जो है वो टेम्परेचर का यूनिट है। तो मैं ये ऑलरेडी आपको स्टार्ट में, जब पहले लेक्चर मैंने स्टार्ट करवाया है तो वहाँ पे मैंने आपको वो क्वांटिटीज़ और उनके यूनिट्स बताए हैं। तो आपको पता है ये सारे क्या हैं, बेस यूनिट्स हैं, ठीक है, तीनों। और बाकी जॉल किसका यूनिट है, वर्क का, और वर्क क्या है, डायराइव्ड क्वांटिटी। तो ये जॉल क्या हुआ, फिर डायराइव्ड यूनिट हुआ सिंपली, ठीक है। अब फिर मैंने ये रो जी एच की डायमेंशन फाइंड आउट करना सिखाई है, द डायमेंशन ऑफ रो जी एच। यहाँ पे देख लें, रो जी एच, रो से मुराद है डेंसिटी, जी से मुराद है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और एच से मुराद है सिंपली हाइट। डेंसिटी की का फार्मूला मैस ओवर वॉल्यूम, तो मैं इसकी डायमेंशन आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करना भी सिखा चुका हूँ। मैस की डायमेंशन m और ये वॉल्यूम की डायमेंशन l क्यूब, ठीक है। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ml-3 बन जाएगा, ठीक है, ml-3। अब यहाँ पे देखें, ये रो की जगह ml-3 आ गया। ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन मैं आपको बता चुका हूँ lt-2, lt-1 वेलोसिटी की, और वेलोसिटी से आगे मिलके बनता है वेलोसिटी ओवर टाइम एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डायमेंशन है, चाहे वो ग्रेविटेशनल ही है, lt-2। तो ये lt-2 लिख दिया गया, जी की डायमेंशन उसके आगे। फिर हाइट है, हाइट की डायमेंशन सिंपली l है। अब इनको इकट्ठा करते हैं, ये देखें, ये l है और ये l है, l स्केयर बन जाएगा। अब सेम बेस वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी तो इनकी पावर्स को हम क्या कर देंगे, ऐड, -3 + 2 कर देंगे, ठीक है। तो ये देखें, -3 + 2 किया तो ये सिंपली क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ml-1 t-2। तो ये किसकी डायमेंशन होती है, प्रेशर की, ये याद रखिएगा। ओके, क्योंकि ये फोर्स की डायमेंशन तो नहीं है, ml-t-2 होती है फोर्स की डायमेंशन, वो निकल गई। टॉर्क की डायमेंशन वही है जो वर्क डन की डायमेंशन है, ठीक है। तो ये प्रेशर की डायमेंशन है, ये याद रखिएगा। ये बेसिकली छठे चैप्टर में आपने वो बर्नौली इक्वेशन में ये रिलेशन भी पढ़ा होगा, ये प्रेशर का फार्मूला बनता है वहाँ पे, रो जी एच। इस तरह आप याद रख लें अगर आपने इसको पूरा सोल्व नहीं करना तो। ओके, ये जी अब मैं डायमेंशन का पूरा टॉपिक आप लोगों को करवा चुका हूँ, और नेक्स्ट यहाँ पे हम करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट डायमेंशन के रिलेटेड जो पास पेपर में आ चुके हैं।
ये ना एक्सरसाइज प्रॉब्लम है, मैं आपको ये मेंशन करता हूँ यहाँ पे। प्रॉब्लम 1.6 है, प्रॉब्लम 1.6 है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है बेसिकली ये, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। व्हाट आर द डायमेंशंस एंड यूनिट ऑफ, व्हाट आर द, ये एमसीक्यूज में भी आते हैं, व्हाट आर द डायमेंशंस एंड यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। ओके, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्केयर इज़ बेसिकली फार्मूला। यहाँ पे हमें जी की वैल्यू फाइंड करनी है, सबसे पहले इसके डायमेंशन और फिर इसका यूनिट। ठीक है, तो जी को हम एक साइड पे रखते हैं, ये आर स्केयर इधर आकर मल्टीप्लाई और ये m1 m2 इधर आकर डिवाइड हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका m1 m2 ऐसा यूनिट निकालते हैं और इधर हम इसकी डायमेंशन निकालते हैं। तो पहले ऐसा यूनिट निकाल देते हैं। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और आर का यूनिट होता है मीटर, तो आर स्केयर मीटर स्केयर बन गया इस यहाँ पे। ठीक है, मैस का यूनिट होता है किलोग्राम और ये m2 का भी यूनिट किलोग्राम, तो ये बन गया न्यूटन मीटर स्केयर केजी स्केयर। ठीक है, तो ये बटे में है तो ये पर केजी स्केयर कहलाएगा। तो ये जब ये ऊपर चला जाएगा हम इसको ऐसे लिखेंगे पर केजी स्केयर, पर को नेगेटिव पावर आती है ना। आगे है डायमेंशन, इसकी निकालनी, इसका फार्मूला हमने देख लिया है। फोर्स की डायमेंशन mlt-2, हमने बहुत जगह पे ये यूज़ कर ली है। आर डिस्टेंस होता है, इसकी डायमेंशन एल है तो आर स्केयर है तो एल का स्केयर। इसके बाद मैस है, इसकी डायमेंशन एम और ये भी एम। ओके, तो ये देखें एक ही एम है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जो एम है वो ऊपर जाएगा, एम की पावर -1 हो जाएगी। फिर ये देखें ये एल है और ये एल स्केयर है तो ये एल क्यूब बन जाएगा। ये देखें यहाँ पे एल की पावर 1 है और इधर एल की पावर स्केयर है तो ये एल क्यूब बन गया, टी की पावर -2। ओके, तो ये मैंने आपको डायमेंशन कैलकुलेट करना सिखा दी है इसकी, जो है आपकी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन भी, ये आपके एमसीक्यूज में भी आती है। याद करनी हो याद कर ले, वरना फार्मूले से डिराइव करने आती हो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, आगे है प्रॉब्लम 1.7, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो अच्छा, इस लेक्चर में हम कंप्लीट करते हैं डायमेंशन का पूरा टॉपिक, डायमेंशन को कवर करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स और आपको वो जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो सिंपली फाइंड करना सिखाऊंगा, और बहुत ही सिंपल तरीके से, वहाँ पे इतनी फिर खपत नहीं होगी। वेलोसिटी ये प्रूव करनी है कि ये इज़ शो दैट इज़ डायमेंशनली करेक्ट, ये ऐसे क्वेश्चन आएगा। आपको जस्ट ये क्वेश्चन यूज़ करनी है। वी एफ से मुराद है वेलोसिटी और इसकी डायमेंशन होती है LT-1। वी आई से मुराद है वेलोसिटी और इसकी डायमेंशन होती है LT-1। एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है LT-2 और टाइम से मुराद होता है, टाइम की डायमेंशन होती है T। अब यहाँ पे देखें ये LT-1 है, ये L है और ये T की पावर -2 और ये T है तो ये T की पावर -2 + 1 बन जाएगा ना। तो ये देखें -2 + 1 -1 हो जाएगा सिंपली। तो ये देखें 2LT-1, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं मैटर करता है, 2 डजंट मैटर। 2 क्या है आपका कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू डजंट मैटर या इग्नोर्ड, डजंट मैटर। नेक्स्ट यहाँ पे आ गया LT-1, इधर भी LT-1, तो दोनों साइड्स की डायमेंशन सेम है, इट इज़ डायमेंशनली करेक्ट। लास्ट हमारे पास वो E=mc² इक्वेशन बच गई है जिसको हमने वेरीफाई करना है इट इज़ डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। E=mc²। ठीक है, एनर्जी मैथ इक्वेशन, इसकी लेफ़्ट साइड यूज़ करें आप। लेफ़्ट साइड में एनर्जी हैज़ सेम यूनिट एज वर्क डन, जो एनर्जी का यूनिट है वही वर्क डन का यूनिट है। तो E की जगह आप W बनाएं, W=F.D। तो अब देखें फोर्स की डायमेंशन आपने पढ़ी है mlt-2 और D की डायमेंशन L, तो ये बन गया ml²
टी की पावर -2। इसके बाद यहाँ पे राइट साइड में है एम सी स्केयर। एम से मुराद है मैस, इसकी डायमेंशन एम। सी से मुराद है वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये कि स्पीड ऑफ लाइट एल टी -1, ये स्केयर आ गया। तो ये स्केयर को ओपन कर लें, एल स्केयर टी की पावर -2 बन जाएगा। तो ये बन गया जी एम एल स्केयर टी की पावर -2। अब देखें दोनों साइड्स की डायमेंशन सेम है। इट इज़ स्पीड का एक ही डायमेंशन है, स्पीड और वेलोसिटी की एल टी -1। इट इज़ डायमेंशनली करेक्ट जी। ये मैंने आपको डायमेंशन का टॉपिक और ए टू जी करवा दिया। नेक्स्ट मैं आपको ना नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोशिश करूँगा कि उसको जल्दी हम कंपाइल वाइंड अप करेंगे। परसेंटेज अनसर्टेनिटी एंड दूसरा जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स वो मैं करवाऊँगा।